मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों इजराइल और ईरान का युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि जहां पर या तो इस युद्ध को किसी तरह ख़त्म किया जाएगा या फिर ईरान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होगा। क्योंकि अभी तक तो इजराइल सिर्फ ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर ही हमला कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने जो किया है इजराइल के अंदर, उसके बाद अब इजराइल को वही पूरी खुली छूट मिल गई है जिसका लाभ उसने गाज़ा पट्टी में लिया था और पूरे गाज़ा पट्टी को बिल्कुल बाजा बजा दिया। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां ऐसा लगता है कि अब ईरान में भी बनने जा रही हैं। आज की जो कल की जो रात थी मित्रों, मैंने आपसे कल भी जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो आने वाली रात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रात है। ये युद्ध कितना आगे जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर ईरान इस हमले का जवाब कैसा देता है, जवाब कितना देता है। और मैंने अपना जो थंबनेल दिया है, अगर आप देखें तो ईरान से कि इजराइल से बुरी खबर, तो इजराइल से बुरी खबर आई है कल रात में। मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल। और इसके अलावा ईरान में खामेनेई के दिल पर हमला हुआ है। खामेनेई के दिल पर हमला हुआ है और ये दिल क्या है खामेनेई का? ये है कोम सिटी। ईरान का जो कोम शहर है ना, वो समझ लीजिए खामेनेई का दिल है। और वो खामेनेई नहीं बल्कि जो ईरान और पूरी दुनिया में फैले जो करोड़ों शिया मुस्लिम हैं, उनका अगर कहीं दिल धड़कता है, जो उनके लिए सबसे बड़ी धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो वो कोम शहर है। तो मैं आपकी सारी डिटेल में आपको दूंगा किस तरह से वार पलटवार चल रहा है। रात की कल जो पूरा अटैक हुआ, ये बहुत बड़ा एक अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम वीडियो दिखाना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखिए मित्रों, ये जो वीडियो है, देखिए इसको आप ध्यान से, आप देखिए इस वीडियो को। ये दरअसल ये क्या है? ये इजराइल का तेल अवीव है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये किस तरह से, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि इजराइल के तेल अवीव में किस तरह का हमला किया है। आप इसको देखिए, मैं आपको यहां पे वीडियो दिखा रहा हूं। देखिए ये लगातार, अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये सारी जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है, यहां से लगातार आपको ऊपर की तरफ जाती हुई एयर डिफेंस मिसाइलें नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक तस्वीर नजर आएगी जिसमें कि ये देखिए, यहां पर ये ईरान की एक मिसाइल ने हिट किया है। और ईरान की एक नहीं बल्कि ईरान की 6 मिसाइलों ने हिट किया है। कल दरअसल क्या हुआ कि कल लगातार, मैं आपको फिर से एक बार तेल अवीव की तस्वीर दिखा रहा हूं। कल दरअसल क्या हुआ कि ईरान ने पलटवार किया और 150 से ज़्यादा मिसाइलें उसने इजराइल के तेल अवीव शहर पर ठोंक दी। और उसमें देखिए किस तरह से ये एक जो मिसाइल है, यहां पे आप देखिए ये एक मिसाइल किस तरह से आकर के सीधे उसने हिट किया है तेल अवीव के शहर पर। और यहां पे जो तेल अवीव का शहर है, वहां पे जो कहा जा रहा है कि जो इजराइल का रक्षा मंत्रालय है, वहां पर भी इस मिसाइल को, यहां पर देखिए हिट किया गया है, वहां पर इस मिसाइल ने हिट किया है। अब देखिए इसके बारे में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ये मिसाइल क्या है? कोई लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन जो ईरान ऑब्जर्वर है वो ये लिख रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। मैंने आपको याद कीजिए, मैंने कल भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि ईरान ने आज से लगभग 2 साल पहले ये दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? ये वो मिसाइल होती है जो साउंड से, यानी कि आवाज से कई गुना रफ्तार पर आगे बढ़ती है। और इस मिसाइल को रोक पाना इतना आसान नहीं होता। तो जो ईरान ऑब्जर्वर जो अखबार है वो ये कह रहा है कि ये तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन जो बाकी दुनिया है वो कह रही है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इसमें निकलता है निष्कर्ष, हो तो आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी आप देखिए यहां पर जो पूरी तबाही आप देख रहे हैं इस वक्त, यहां पर देखिए आप, ये किस तरह से मिसाइल आती है, आ करके हिट करती है। तो ये जो मिसाइल ने यहाँ पे हिट किया है, ईरान की मिसाइल, 6 मिसाइलों ने हिट किया है। इसमें इजराइल के 2 लोग मारे गए हैं, इनमें से 1 महिला है और इजराइल के 70 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। आज सवेरे यानी आज मॉर्निंग में जो तस्वीरें तेल अवीव से आई है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही नज़र आई है।
लेकिन हम उन तस्वीरों को नहीं दिखा रहे हैं, और हम तस्वीरों को इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अगर हम उन तस्वीरों को दिखाएंगे तो हमारे चैनल पर तो कार्रवाई कर सकता है यूट्यूब, तो उसको हम नहीं दिखा रहे। पर यहाँ पर देखिए आप, अगर आप देखें तो इस जगह पे आपको नज़र आता है कि ये जो तस्वीरें हैं, अब मैं आपको जरा आवाज़ सुनाना चाहता हूँ एक बार, साउंड क्या था। अगर आप साउंड को देखें तो आवाज़ किस तरह की आई उस वक्त जब ये हमला हुआ, तो आप इसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे आवाज़ सुना रहा हूँ, सुनिए एक बार। और ये रात भर कल किस तरह से इजराइल के तमाम लोग जो बंकर्स उनके घरों के नीचे बने हुए थे वहाँ पे बैठे हुए थे, तमाम यहूदी लोग, और यहाँ तक कि देखिए यहाँ पर जो कुछ बहुत सारे सार्वजनिक बंकर थे जो एक कम्युनिटी में बंकर होते हैं, वो सारे बंकर जो है यहाँ पर नज़र आ रहे थे। उन बंकर्स में जो है वो बैठे हुए थे। तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि पूरा इजराइल जो है इस वक्त आप समझ लीजिए कि बंकरों में छुपा हुआ है। और जो इजराइल के अंदर जो यूएस के राजदूत रह रहे हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि रात भर इतने भीषण हमले किए हैं ईरान ने कि उनको 5 बार जो है वो बंकर में जाकर शरण लेनी पड़ी। तो एक तरफ तो ये सब चलता रहा, दूसरी तरफ मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और किस तरह से पलटवार किया है वो पहले बताऊंगा आपको कि अब इजराइल ने इस पर कैसा पलटवार किया है, इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, इजराइल, मैं आपको कल दिखाया था, एक तस्वीर दिखाई थी किस तरह से एक मस्जिद थी और उस मस्जिद के ऊपर लाल झंडे को फहराया जा रहा था। ये ईरान का कोम शहर है और वहाँ पे एक जो सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ की है, वहाँ पर जब भी इंतकाम लेना होता है तो ईरान वहाँ पर कोम शहर के अंदर उस कोम की मस्जिद पर एक लाल झंडा फहराता है। और अब क्या किया है कि इजराइल ने कोम शहर पर ही हमला कर दिया है। और कोम शहर समझिए क्या है। कोम शहर जो है वो शहर है जहाँ पर कि खामेनेई ने अपनी पूरी पढ़ाई की है, जहाँ पे खामेनेई ने पूरी शिया इस्लाम की शिक्षा दीक्षा ली है। जैसे भारत के अंदर देवबंद एक जगह है जहाँ पर कि सारे मुल्ला मौलाना आकर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो शिया मसलक है, जो शिया मुसलमान होते हैं, उनके लिए सबसे पवित्र जगह कोम है और वहाँ पे पूरी शिया इस्लाम की स्टडी होती है। हमारे भारत से भी बहुत सारे शिया मुसलमान वो कोम शहर जाते हैं, वहाँ जाकर उसकी यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो उसको बहुत बड़ी उसकी आस्था है शियाओं के अंदर कोम शहर को लेकर के। और आपको बताऊं कि जो जितने भी बड़े बड़े, अगर कोई शहीद होता है, शहीद क्या कहें, शहीद तो उनके लिए, अगर कोई मारा जाता है, ईरान का कोई बड़ा कमांडर जैसे कासिम सुलेमानी मारा गया, तो उसको कोम की मस्जिद में श्रद्धांजलि दी गई। तो वो सबसे बड़ी मस्जिद है और उनके यहाँ पे उसकी बहुत आस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के बड़े बड़े धार्मिक नेता, जो पूरा ईरान के मुल्ला मौलानाओं की सरकार चल रही है, ईरान का हर मुल्ला हर मौलाना, चाहे वो अभी जो खामेनेई चल रहे हैं, चाहे ये हो, चाहे पूरे पुराने जो खामेनेई थे, जो ये तो सेकंड खामेनेई है, जो पहले खामेनेई थे, उनकी बात करें, ये सारे लोगों ने ईरान के कोम शहर में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। वहीं पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपनी पूरी दीक्षा तो क्या कहें उसको, मौलाना ये रहे हैं, तो अपनी इन्होंने मजहबी शिक्षा तालीम प्राप्त की। तो ये सारे के सारे इनके लिए जब कोम पर हमला होता है तो ये समझ लीजिए कि सीधे सीधे ये खामेनेई के दिल पर हमला है, ये ईरान के शियाओं के दिल पर हुआ हमला है। और अब देखिए, जब कोम पर हमला हुआ, यानी जब कोम पर हमला कर दिया इजराइल ने, तो इसके बाद फिर पलटवार क्या किया, इसके बाद फिर पलटवार में ईरान ने मिसाइलें कहाँ दागी हैं, ईरान ने इसके बाद फिर बैतलहम में मिसाइल दागी है, जो कि ईसाइयों का एक पवित्र शहर माना जाता है, धार्मिक स्थल माना जाता है। बैतलहम के अलावा ईरान ने जेरूसलम पर मिसाइलें दागी हैं। और जेरूसलम जो है वो एक तरफ, वो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास भी है, यानी वहाँ पर नेतन्याहू का प्रधानमंत्री आवास भी है और वहीं पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ही लगता है कि जेरूसलम के अंदर चूंकि अल अक्सा मॉस्क्यू है, तो ईरान कभी भी ऐसी जगह पर हमला करने की हिमाकत नहीं करेगा जहाँ पर अल अक्सा मॉस्क्यू है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी एक गलती से अल अक्सा मॉस्क्यू ही तबाह हो जाए ईरान के द्वारा। यही वजह है कि जो इजराइल है, इजराइल के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अल अक्सा मॉस्क्यू को एक ढाल बनाते हुए अल अक्सा मॉस्क्यू से 5 किलोमीटर दूर पर ही
जो प्रधानमंत्री आवास है वो है, और वहीं पर ही उनका पूरा एक तरह से रहन सहन है। तो देखा जाए तो इजराइल के अंदर जेरूसलम में हमला करना, बेथलहम में हमला करना, ये इस बात को दिखाता है, साबित करता है कि ईरान इस वक्त जो कोम शहर पर हमला हुआ है, उसके पवित्र शहर पर, उससे वो कितना ज़्यादा गुस्से में है, उससे वो कितना ज़्यादा क्रोध में है, उससे आप इस बात को बहुत ही आसानी से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और जो बड़ी बात है वो ये है कि नेतन्याहू को भी कल बहुत ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इजराइल के लिए दुखद खबर क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल ने लगातार हमले झेले हैं, चाहे वो फिलिस्तीन की बात कहें, चाहे उसने यमन से भी उस पर हमले हुए, उस पर कई जगहों से हमले हुए, लेकिन कभी भी कोई जो मिसाइल थी वो कभी भी इजराइल ने अपनी नागरिक सिविलियंस पर गिरने नहीं दी। मैं आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो इजराइल का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, जब वो ये देखते हैं कि कोई मिसाइल ऐसी जगह पर गिर रही है दुश्मन की जहां पर कोई नुकसान नहीं है, तो वो उस मिसाइल को गिरने देते हैं नीचे, ताकि दुनिया को एक तरफ वो ये दिखा सकें देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ, और दूसरा वो ये दिखाने के लिए कि परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि दुश्मन बड़ा ताकतवर है, इजराइल यूं ही हमला नहीं कर रहा। तो ये जो एक पूरा परसेप्शन था, ये परसेप्शन या ये जो उसकी रणनीति थी, ये रणनीति कल उसकी फेल हो गई इजराइल की। क्योंकि इजराइल के पास अगर देखा जाए तो सिर्फ आयरन डोम नहीं है, बल्कि उनके पास पूरा एक बहुत सारे एयर डिफेंस है। उसमें आयरन डोम के अलावा उसमें डेविड स्लिंग है, उसमें एरो 3 है, और अमेरिका का थार्ड भी उसमें शामिल है। लेकिन आप सोचिए कि ये पूरा एयर डिफेंस मिलकर भी कल ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पाया। जब ईरान ने लगातार 150 मिसाइलें फायर कर दी एक ही जगह पर, तो फिर उनमें से 6 मिसाइलें जाकर के तेल अवीव में हिट करी, और ये इजराइल के लिए एक साइकोलॉजिकल सेटबैक है। क्यों है? क्योंकि इजराइल बहुत छोटा सा देश है, और अगर ईरान ने अगर देखें तो ईरान ने कल अपनी ताकत को दिखाया है। उसने सारी इस्लामी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा कल मनवा लिया। मैं अब आपको कोई ये मत कहना कि आप ईरान की तारीफ क्यों कर रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ जो हुआ है, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ आपको। बाकी जीतना तो इजराइल को ही है, क्योंकि इजराइल जाहिर सी बात है कि युद्ध वही खत्म करेगा, ईरान की पूरी भरपूर पिटाई करेगा वो, अब जो भी हुआ है उसके बाद। लेकिन कल इस्लामी दुनिया में ईरान ने अपना डंका बजवा लिया कि उसने इजराइल के जो रक्षा मंत्रालय के दफ्तर पर हमला कर दिया, और उसने इसके अलावा तेल अवीव में हमला कर दिया, 2 लोगों को मार दिया, 78 लोगों को घायल कर दिया। तो ये उसकी एक तरह से देखा जाए तो बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। और यही वजह है कि कल ईरान में रात भर वहाँ की जनता जो थी, वो वहाँ पे जो मुल्ला मौलानाओं की जनता है, वहाँ पे वो पूरा जश्न मना रही थी, पूरा उत्साह में थी। और उससे इस बात की सबसे बड़ी खुशी हुई है कि जो ईरान है उसने जा करके सीधे जो है तेल अवीव में हिट कर दिया, जो कि इजराइल की एक राजधानी मानी जाती है। इसके अलावा ईरान ने हाइफा शहर, जो वहाँ का हाइफा बंदरगाह है इजराइल का वहाँ पर भी ईरान ने हिट किया है। और इसके भी बहुत संदेश बहुत बड़े हैं। क्यों संदेश बहुत बड़े हैं? क्योंकि हाइफा वो सिटी है जहाँ से इजराइल का बनना शुरू होता है। फिलिस्तीन जब पूरा तुर्क साम्राज्य के कब्जे में था, और हाइफा बंदरगाह जो था वो उस वक्त जो है वो भी फिलिस्तीन यानी कि तुर्की के साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तो हाइफा वो शहर है जहाँ पर कि भारत में जो जोधपुर स्टेट है, उसकी जो राजपूतों की सेना थी, उसने जाकर के हाइफा में तुर्क साम्राज्य के ऑटोमन सैनिकों को हराया था। एक तरफ भाले थे राजपूतों के पास, उनके पास बंदूकें थी, उस लड़ाई में भी राजपूत जीत गए थे। तो हाइफा सिटी का हिस्टोरिक एक इंपॉर्टेंस है, और हाइफा सिटी पर हमला जो है वो भी एक संदेश है, एक मैसेज है कि हम, ईरान कह रहा है कि हम तुम्हें अस्तित्व से मिटा देंगे, हम तुम्हें एक भी तुम्हारी ज़मीन जो है वो तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुमको पूरे मिडिल ईस्ट से उखाड़ कर ही हम दम लेंगे। तो अगर देखा जाए तो ये जो पूरा हमला है, ये ना सिर्फ एक दूसरे पर पलटवार हो रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को संदेश भी दिए जा रहे हैं कि अगर उधर कोम पर हमला हो रहा है तो इधर फिर जेरूसलम पर और बेथलहम पर भी हमला शुरू हो चुका है, और ईरान इस तरह का हमला वहाँ पे लगातार कर रहा है। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे बड़ी आपको अपडेट दे रहा हूँ, और वही अपडेट है कि अब इजराइल जो पलटवार कर रहा है उसमें उसने असदाबाद पर भी हमला कर दिया है, जो ईरान का एक बहुत ही प्रमुख शहर है, उस पर हमला किया है। और मैं आपको एक बार फिर से एक आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक अपील है कि ये मेरा एक फ़ोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस फोटो को आप स्कैन कर सकते हैं, इससे आप हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी पत्रकारिता को आप और मजबूती दे सकते हैं। और एक नंबर भी आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पर UPI वगैरह है, इस पर भी आप चाहें तो हमारी मदद आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, आप देखिए अगर, तो ये जो वीडियो है ये इजराइल ने जारी किया है, और इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि जो इजराइल और सीरिया का बॉर्डर है, वहां पर ईरान का एक ड्रोन
डिटेक्ट किया गया और ईरान के उस ड्रोन को आसमान में ही तबाह कर दिया गया है। तो ये जो ड्रोन था ईरान का, उसको इस तरह से तबाह किया गया और इसको इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर तबाह किया गया है। इसके अलावा ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो अगर आप देखें तो ये तस्वीरें ईरान से आ रही हैं, जहाँ पे ईरान पर भीषण कारपेट बॉम्बिंग की गई है। अब ये किस शहर की तस्वीरें ये कहना मुश्किल है, मगर मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए किस तरह के बम फटाके दिवाली मनी है। बस देखिए एक बार। انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة انفجارات. نريد أن نتحدث और देखिए इससे भी ज़्यादा अगर देखें तो एक और बड़ा हमला मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखें तो ये ईरान का तबरीज शहर है और ईरान के इस तबरीज शहर में पहाड़ों की ओट में पहाड़ों की सुरक्षा लेकर के वहाँ पे एक उनका पूरा एक मिसाइल भंडार गृह बनाया हुआ था ईरान ने, और उस पूरे मिसाइल भंडार गृह पर ही हमला कर दिया है इजराइल ने। तो यहाँ पे क्या स्थिति है मैं आपको एक बार जरा इस वीडियो को दिखाता हूँ, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तबाही कितनी बड़ी मची हुई है। जरा देखिए। Hasan Kebal, Hasan Kebal. तो ये सारा जो है आप समझ लीजिए कि और भी कई तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए एक और ये तस्वीर आ रही है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये कहा जा रहा है कि ये ईरान की एक मिसाइल है। अब कहाँ तक ये सच है मैं इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं साहब कि मैं इस विजुअल की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल जो है ये मिली है जॉर्डन में ईरान की मिसाइल गिरी है, उसको मारा गया था, वहाँ नीचे गिरी है। तो वहाँ की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। खैर आगे इस पर हम और चर्चा करते रहेंगे, इसी तरह से लगातार आपके साथ बने रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर से हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।